हेलो बच्चों, माय नेम इज साजिद सर और ये है अपना प्यारा सा चैनल कोटा पैटर साइंस वाला। ठीक है ना बच्चों। तो हम अभी आपके लिए बेस्ट न्यूमेरिकल लेके आ गए हैं बच्चों, एस.सी. वर्मा और बहुत सारे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल। तो बच्चों देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती नहीं, उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला या उसका डेटा लिखना, प्रॉब्लम क्या है वो डिटरमाइन करो और इस हिसाब से सोल्यूशन निकालो। ठीक है। तो कुछ अपन फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों। ठीक है। देखो, हमने एक प्रिंसिपल देखा है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जैसे अपनी इकोनॉमी की होती ना, अभी 50 पैसे चलते क्या नहीं, 1 रुपया चलता। तो जो कुछ भी पैसे होते हैं वो 1 के मल्टीपल में होते हैं, 1 के मल्टीपल में होते हैं। तो 1 क्या हो गया, तो पैसे क्या हो गए, क्वांटाइज हो गए। 1 का डबल, ट्रिपल, 10,000 पट, 20,000 पट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1.5 रुपया अभी एग्जिस्ट है क्या, नहीं। वैसे चार्ज भी क्वांटाइज होता है, एंड दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE। दिस E इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज एंड इट इज प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम। याद कर लो, ये इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन पे का प्लस होता है। दूसरा फॉर्मूला वेट का बच्चों, ग्रेविटेशन का वेट। वेट कितना होता है, mg, और वेट का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। हमेशा याद रखो, वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता। अपन क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारा वेट कितना है, लेकिन वो गलत आंसर देते हैं अपन। 50 किलोग्राम इज नॉट माई वेट। तो मेरा वेट कितना है, 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8, अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे अपन उसको। तो 500 न्यूटन इज माई वेट, दिस इज करेक्ट आंसर। 50 किलोग्राम माई वेट, वो गलत है बच्चों, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो आप मास ही बता रहे हो, वेट पूछने पर भी आप मास बता रहे हो। तो ये जी जो होता है ना बच्चों, जी की वैल्यू रहती 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये इसमें कहां से आ गया पता चलेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। तो किसी ऑब्जेक्ट को अपन अगर ऊपर से छोड़ रहे हैं तो शुरू में इसकी स्पीड 0 रहती बच्चों। छोड़ने से पहले हम उसको छोड़ रहे हैं ना, तो छोड़ने से पहले स्पीड कितनी रहती है, 0। तो आप अगर इसको छोड़ दोगे तो अर्थ इसको अपने तरफ खींचेगा, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल। अभी अपने को पता है जिधर फोर्स आता उधर एक्सेलरेशन आता, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में जैसे जैसे वो अर्थ के नजीक नजीक जाएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, और 1 सेकंड में कितना बढ़ेगी, 9.8। और स्पीड के चेंज होने को या वेलोसिटी के चेंज होने को क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। तो W इज इक्वल टू mg। और तीसरी जो चीज है बच्चों, Coulomb's force of attraction or repulsion between two charges, and it is K(Q1 Q2) divided by R square। R is distance between two charge, ये पहला चार्ज ये दूसरा चार्ज, ये दोनों का डिस्टेंस R, ये Q1 ये Q2, दोनों में का डिस्टेंस R। एक बार यूनिट क्लियर कर लेंगे बच्चों, इसका यूनिट होता है कूलोम, लिख लेते जाओ आराम से, कूलोम। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, W होता है बच्चों वेट, W इज इक्वल टू mg। M होता है बच्चों मास, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, किलोग्राम नहीं, यहाँ क्लियर कर लो, न्यूटन। M का यूनिट होता है किलोग्राम, मास होता है किलोग्राम में, G मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। Q का यूनिट कूलोम, कूलोम। R का यूनिट मीटर, और फिर से फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो इतनी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। तो अभी आप क्या करो बच्चों, जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्रॉब्लम दूंगा, तो आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। पॉज करके पहले खुद से प्रॉब्लम ट्राई करो, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। नहीं आ रहा तभी सॉल्यूशन देखो, डायरेक्ट मूवी की तरह लेक्चर को फॉलो मत करो प्लीज। हाँ, तो पहला प्रॉब्लम है बच्चों एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी का। हेडिंग लगाओ, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइटनिंग होती है ना। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो, अ लाइटनिंग स्ट्राइक
ट्रांसफर 10 कूलोम चार्ज, मतलब बिजली चमक रही है तो ऊपर से नीचे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 10 कूलोम। और लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड ट्रांसफर 10 कूलोम चार्ज टू द ग्राउंड इन 2 मिली सेकंड। कितने सेकंड में, 2 मिली सेकंड में। आई थिंक अपना एक फॉर्मूला रह गया, I इज इक्वल टू बच्चों Q बाय टी, समझ में आया ना, I इज इक्वल टू Q बाय टी। I एम्पियर में गिनते, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज कूलोम में गिनते, और T मतलब टाइम जो सेकंड में गिनते। बच्चों लिख लो फटाफट, I मतलब करंट एम्पियर में गिनते, Q मतलब चार्ज कूलोम में गिनते, T मतलब टाइम। तो जब बिजली गिरी तो 10 कूलोम चार्ज उसने 2 मिली सेकंड में ट्रांसफर किया, तो वो पूछ रहा है करंट कितना होगा, आई कितना। सिंपल है बच्चों, इसमें सिर्फ एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, मिली सेकंड इज नॉट अलाउड। एम के यस सेकंड उसका ऐसा यूनिट है ना, तो मिली मतलब कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकंड। मिली को सेकंड करने के लिए 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज अगर आपको समझनी नहीं होगी तो आप यूट्यूब पे जाकर मेरे चैनल पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर है वो देख लो, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। उसका दूसरा लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला पता है अपने को, Q बाय टी। Q कितना है बच्चों, 10 कूलोम। टाइम कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकंड। 2 एक 5 आ जाएगा बच्चों, ये -3 ऊपर जाके +5 इंटू 10 टू दी पावर 3 कूलोम पर सेकंड। कूलोम पर सेकंड को क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर। तो अगर बिजली गिरती है बच्चों तो इतना ज्यादा करंट होता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा करंट, इसलिए आदमी बिजली गिरते ही मर जाता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, फटाफट नोट कर लो, हो गया, ठीक है। चलो अभी देखो सेकंड प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखना होने के बाद प्लीज 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 आप खुद से ट्राई करो, मूवी की तरह सिर्फ देखते जाओगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है, देखो, इफ करंट इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जा रहा हाउस होल्ड अप्लायंसेस मतलब फैन ये सब जो कुछ होता है उसमें से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, मतलब क्यू पूछ रहा है अपने को, और टाइम दिया है 1 आवर। 1 आवर में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। अभी इको फ्रेंडली क्वांटिटी है, टाइम आपको पता है, MKS, CGS, FPS सब में सेकंड में गिनते ना अपन, तो ये आवर में दिया बच्चों। आवर में कितने मिनट होते बच्चों, 60 मिनट, और मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60, तो ये हो गया सेकंड। अभी आपको मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छी तरह से आता है, टाइम हो गया 3600 सेकंड। तो आई का फॉर्मूला पता है अपने को, आई इज इक्वल टू Q बाय टी, लेकिन आई तो दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, ये टाइम को इधर भेज दो। Q इज इक्वल टू हो गया बच्चों IT, लेकिन प्लीज क्वेश्चन के बाद पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो। Q इज इक्वल टू IT, आई कितना है बच्चों 5, टाइम कितना है 3600, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत पक्का है आपका, 5 इंटू 6 30 को 0, 3 5 3 5 इंटू 3 15, 16 17 18। ओके, आप मराठी मीडियम में पढ़ाते ना यार, ठीक है ना। तो ये 2 0, तो ये 18000 कूलोम इतना चार्ज होगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई तो देख लो यार, हाँ? चलो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अभी देखो बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल देखो, हाँ, थर्ड वन क्या कहता है, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चों। अभी मुझे बताओ 1 मिलियन कितना होता, पॉज करके सोचो 1 मिलियन कितना होता। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ओके, 10 टू द पावर 6, ठीक है ना। बिलियन कितना होता है बच्चों, सब मैं ही बताऊं क्या, आप एक काम करो, बिलियन आप होमवर्क लो, 1 बिलियन मतलब कितना, ये क्या दे रहा मैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और जो कोई भी ये लेक्चर देख रहा है मुझे व्हाट्सअप करो या मैसेज करो, 1 बिलियन मतलब कितना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, चलो 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6। तो क्या बोला, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन आर क्रॉसिंग इन 1 मिली सेकंड। बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम दिया 1 मिली सेकंड से अभी डील करें अपन, थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन,
तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जा रहा। लेकिन सर हमें तो पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो चार्ज तो दिया ही नहीं, टाइम दिया 1 मिली सेकंड, इसको सेकंड में कर ले सकते सर, अपन अभी करे थे 10 टू द पावर -3 सेकंड। लेकिन व्हाट अबाउट दिस चार्ज, चार्ज कैसे निकालोगे? सोचो, पॉज करके सोचो, सोचो यार प्लीज। हो गया, चलो ठीक है, देखो कैसे, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q इज इक्वल टू Ne, इतने इलेक्ट्रॉन है ना, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है पता है अपने को, तो ये क्या हो गया फिर, Q के जगह रखो Ne डिवाइडेड बाई T, n कितना है 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है अपने को, याद करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यार ये कभी देते कभी नहीं देते, आप याद कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है देखो बच्चों, किधर गया, 1 मिली सेकंड, मिली मतलब ये 10 टू द पावर -3, तो -3 ऊपर जाके +3, 6 और 3 9, 9 -19 मतलब -10, कैलकुलेशन प्लीज देख लिया करो यार। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 करेक्ट है ना, -3 + 3 6 9 -10, और करंट का यूनिट एम्पियर। क्लियर बच्चों, कैलकुलेशन प्लीज देख लिया करो यार आप, हाँ ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा बच्चों, देखो, अ फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इन अ वायर, फाइंड करंट। ये 1994 में AIPMT में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड दिया हुआ है 10 टू द पावर 7, और आपसे पूछा करंट कितना है। इसके ऑप्शन बताऊं बच्चों आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है पॉज करके। चलो बताओ, पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर +12 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26 एम्पियर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -26 एम्पियर। ये 12th नीट में आने वाला क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व कर लो फटाफट। हो गया, हो गया, चलो देखो सिंपल है, फिर से क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे। तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका टाइम दिया हुआ है पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना बच्चों, मतलब ये n दिया हुआ है, तो Q कितना आ जाएगा बच्चों, Ne, ठीक है। तो I कितना होगा, Ne डिवाइडेड बाई T, कैसे, अरे यार Q बाई T ना, Q बाई T, तो Q कितना होगा, Ne डिवाइडेड बाई T, सिंबल छोड़ दो, n कितने 10 टू द पावर 7, कैलकुलेशन देख लिया करो यार प्लीज, हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो देखो, मैं आई एम नॉट मैथ टीचर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और टाइम कितना है 1, तो 7 -19 कितना होता बोलो, फटाफट बोलो, चलो कम ऑन, 7 -19 यार कितना होता है यार, 7 -12 ना, -12 एम्पियर, ठीक है ना, 12 एम्पियर, 1.6, चलो ए इज करेक्ट। आया था, नहीं आया था, ठीक है, चलो देख लो फटाफट से, पॉज करके सॉल्व कर लो, कम ऑन, हो गया, चलो ठीक है। ये हो गया फोर्थ प्रॉब्लम। अभी फिफ्थ न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों अपन। फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन है, जमता क्या देखो, सॉल्व करो, क्या बोल रहा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए बच्चों। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ठीक है। ये ऐसा सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ओके, और सपोज ये दोनों का रेडियस ले लेंगे अपन r। इलेक्ट्रॉन फिरता ना बच्चों ऐसा, प्रोटॉन के बाजू में गोल गोल फिरता, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता E। हाँ मुझे भी पता है, इस पे प्लस इस पे माइनस, लेकिन हम वो नहीं लेते ना, सिंबल नहीं लेते। तो अभी इसका फोर्स पूछ रहा, तो पता है हमें कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसको अपन Q1 ले लेंगे, इसको Q2 ले लेंगे। कूलम्ब्स लॉ में कभी भी चार्ज का साइन नहीं रखना, नीट 12 के लिए याद रखो, ठीक है। तो ये F आ गया,
और k की वैल्यू पता है अपने को 9 इंटू 10⁹9, q1 मतलब e, q2 मतलब e डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आ गया एक्सप्रेशन 9 इंटू 10⁹9 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। अब आगे, अब अगर आपको इसकी वैल्यू ही निकालनी है, आपके सिलेबस को तो नहीं है लेकिन आपके लिए होमवर्क, ये आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे रखो, थोड़ा परेशान हो उसका स्क्वायर करो। आर का क्या सर? आर मुझे याद है ना, टेंशन मत लो, आई एम देयर फॉर यू। 0.53 एंगस्ट्रॉन रहता बच्चों ये। अभी सर एंगस्ट्रॉन क्या है? एंगस्ट्रॉन एक छोटा यूनिट है बच्चों, इसको मीटर करना पड़ता। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको उठा के यहाँ डालो, इसको उठा के यहाँ डालो, कैलकुलेट करो स्क्वायर करके। थोड़ा परेशान हो, हाँ कैलकुलेटर मत यूज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है? ट्राई करो, उसका आंसर भी मुझे उसके साथ डालो, मेरा नंबर है आपके पास, ठीक है? चलो पॉज करके नोट कर लो। हो गया। चलो अभी देखेंगे 6। अभी एच.सी. वर्मा 12th के बुक के प्रॉब्लम है बच्चों, ये प्रॉब्लम भी आपको आएंगे, टेंशन मत लो। और मैं सजेस्ट करूंगा जिसको प्रॉब्लम नहीं जमते, बार बार सॉल्व करने का, यार टेंशन नहीं लेने का, फिर से सॉल्व करो, आ जाएंगे आपको प्रॉब्लम, ठीक है? और डर के बैठोगे तो कभी नहीं आएंगे। 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। 2 चार्जेस है, एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम, बहुत अच्छे आदमी है ये एच.सी. वर्मा, 12th का, आपको समझ जाएगा, ठीक है ना? 2 इक्वल चार्ज है, तो इक्वल मतलब अपन क्यू ले लेंगे। 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे वाले बच्चों, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे वाले है 2 इक्वल चार्जेस। इक्वल मतलब दोनों एक दूसरे को दूर ढकलेंगे फोर्स F से, ठीक है? फिर क्या बोल रहा? 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। What should be the charge so that force between them is equal to weight of 50 किलोग्राम person? अभी देखो बच्चों, वेट भी बोल रहा और 50 किलोग्राम भी बोल रहा, तो ये मिस्टेक है, मतलब प्रॉब्लम गलत है, ऐसा नहीं। 50 किलोग्राम क्या रहता? मास रहता। तो 50 किलोग्राम मास के पर्सन का वेट कितना रहता बच्चों? मल्टीप्लाइड बाय 9.8। वाई? बिकॉज W इज इक्वल टू mg, और अपने को m दिया हुआ है 50 किलोग्राम, और g की वैल्यू कितनी होती बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहा है कि नहीं यार? अरे सिंपल है यार, ठीक है? प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिसको कोई अलग ही टीचर सिखाता होगा फिजिक्स, तो उसको शुरू में थोड़ा सा मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच होने तक एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में आ जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहा ना? अभी मल्टीप्लीकेशन तो आपका बहुत परफेक्ट है बच्चों। ये 0 कैंसल, इधर सरकाओ इसको। 5 इंटू 8 40, 4, 5 इंटू 9 45, 9 490, कितना है बच्चों? 490। और वेट का यूनिट क्या होता? न्यूटन, पहले ही बता दिया बच्चों मैंने आपको। तो वेट मतलब इसके वेट के बराबर फोर्स होना, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पूछा कि ये चार्ज कितना चाहिए, कैसा करना अब? ठीक है, सिंपल है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो F कितना लो? ये 490। के कितना रहता बच्चों? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है बच्चों? Q। Q2 कितना है? Q डिवाइडेड बाय आर 1 स्क्वायर 1। Q इंटू Q स्क्वायर, ये 490। मल्टीप्लीकेशन में क्या इधर आके डिवीजन, 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी आप इधर का स्क्वायर इधर ले जाके स्क्वायर रूट कर रहे हो, मतलब Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 490 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻9, प्लस 9 ऊपर जाके -9। मेक श्योर दैट द पावर ऑफ 10 शुड बी इवन। तो सबसे पहले पावर पे काम करो, स्क्वायर रूट निकालते वक्त इसका पावर इवन होना जरूरी है। तो ये 0 कैंसिल करे तो ये हो जाता 10⁻⁻8। -8 तो कैसा लिखता बच्चों इसको? देखो 49 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻8 रेस टू 1/2 लिख सकते हैं ना भाई, स्क्वायर रूट को 1/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10⁻⁻4,
और 49 का स्क्वायर रूट सबको याद है यार, अभी ये 49 का 7 रहता ना, 7 ही रहता ना, 9 का 3 इंटू 10 टू द पावर -4, सॉरी -4, 3 1 जा 3 1 जा 1 जा 3 एक रहा ना बच्चों, 3 3 3, बस आप देख लो यार कैलकुलेशन, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4, मजा आ रहा है बच्चों, क्यू कूलोम, ठीक है ना यार। चलो सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व किया करो, फास्ट फास्ट सॉल्व कर लो, चलो कम ऑन, हो गया हो गया, चलो ठीक है, 6 हो गए ना बच्चों, अभी 2 बचे एचसी वर्मा का प्रॉब्लम। ओके, समझ रहा है कि नहीं यार, आ जाएगा यार, इजी रहता, बहुत इजी रहता है यार फिजिक्स, ठीक है। चलो अभी 7th प्रॉब्लम देखो बच्चों, क्या बोल रहा, 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। अभी फर्मी के लिए यार आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसने देखा है उसको समझ जाएगा, ठीक है ना, वो यूज है इसका। फर्मी, यू रिमेंबर फर्मी इन एयर, तो उसने का फोर्स पूछा, एयर क्यों बोला बच्चों, क्योंकि एयर के लिए के की वैल्यू लिख सकते हैं अपन, तो ये प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन कितना ही चार्ज होता है बच्चों, दोनों में का जो डिस्टेंस है वो है 1 फर्मी। फर्मी याद आ रहा बच्चों, बताओ बताओ, 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है ना। चलो तो प्रोटॉन है, चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे का जो चार्ज रहता ना बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलोम, इस पे का भी चार्ज कितना होगा बच्चों, प्रोटॉन ही है ना यार, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलोम। तो क्या पूछ रहा है, ये एयर में है, इसमें का फोर्स पूछ रहा बच्चों, ठीक है ना, ये भी यार एचसी वर्मा का प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लो आप। F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K कितना है बच्चों, बताओ जल्दी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 सर, एयर के लिए यार उतना होता है ना। Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, फिर Q2 भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अभी यार तुम मुझे मैथमेटिक्स का टीचर बना दो, ये तुम सॉल्व करते जाओ ना यार, नहीं सर सॉल्व करो, ठीक है कर देता हूँ, 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। ओके, सिंपल है यार, टेंशन नहीं लेने का, ये 9 को 9, 16 का स्क्वायर पता है बच्चों, बताओ, 256, 2 के बाद पॉइंट 2.56, समझ रहे ना, 16 इंटू 16 256, पॉइंट दोनों के बाद 2.56। अभी भी देखो ये -15 का स्क्वायर कितना होता बच्चों, 15 इंटू 2 -30, -30 ऊपर आके +30 हो जाता बच्चों, 10 टू द पावर 30, 30 हो रही है 9, 10 टू द पावर 9, -19 -19 -38, 19 और 19 कितने होते, 38, 30 और 9 39, 39, 39 में से 38 गए तो 1 0 बच जाता बच्चों, 1 0, 10 हो गए ना, 10 तो इसको इधर ले लेंगे अपन, तो 9 इंटू, देखो कितना सिंपल हो गया, टेंशन मत लेते जाओ यार, 9 इंटू 6 0 5 23। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही होंगी तो देख लो यार, आपको प्रोडक्ट तो अच्छे से आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो 230 अप्रोक्सीमेटली, इसको 230 को भी आप गोल कर सकते हो, 230, चलो देख लो, इजी था यार। चलो पॉज करके नोट कर लो, हो गया हो गया हो गया। चलो लास्ट प्रॉब्लम देख लो, काली काली आंखें गाना यार गाना, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉज करके सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम नंबर 8, ये भी है एचसी वर्मा का बच्चों, ठीक है ना। At what separation two charges of 1 coulomb are placed so that the force between them is equal to weight of 50 किलोग्राम person? अभी के जैसा ये बच्चों, क्या बोल रहा है ये, एट what separation मतलब 2 चार्ज रखो बोल रहा, पहला चार्ज कितना है 1 कूलोम का, दूसरा चार्ज भी कितना है 1 कूलोम का, कुछ सेपरेशन पे रखो बोल रहा, जो कि पता नहीं कितने सेपरेशन पे रखो, कि ये दोनों का जो फोर्स है वेट के बराबर होना चाहिए, किसके वेट के बराबर, पर्सन के, जिसका मास कितना है 50 किलोग्राम। तो मास को वेट में कैसा, वो देते खुद क्वेश्चन में वेट ही देगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो कि किलोग्राम मतलब वेट नहीं, इट्स मास, 9.8 इन न्यूटन,
अभी बताए ना यार, अभी 2 मिनट पहले सॉल्व करे ना। W इज इक्वल टू एम जी, क्या यार बच्चों, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ोगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा 1 सेकंड, ठीक है ना, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स होगा बच्चों, ये जीरो कैंसिल, ये इधर जाएगा यार, 8 इंटू 5 40 0 49 940 न्यूटन, इतना फोर्स आना चाहिए यार निकालने का। चलो पॉज करके सॉल्व करो, फास्ट फास्ट, आ गया। चलो देख लो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर निकालना है। F कितना है भाई, F 490, के कितना रहता बच्चों बताओ ना बे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जब तक बोला न जाए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कभी देता कभी नहीं देता। तो Q1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, Q2 1 है, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 490। यार एप्लीकेशन सीखा करो, अभी मैंने आपसे कहा था स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हुआ तो 10 का पावर इवन होना चाहिए, 9 इवन है क्या, नहीं ऑड है, तो ये 0 कैंसल, तो ये 8 हो जाएगा बच्चों, एक कल कैंसिल हो जाएगा ना यार उसका, तो r बरोबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 49। मजा आ रहा है बच्चों, मुझे तो बहुत आ रहा है यार, ये 1/2, ये इधर आके 1/2, 2 1 2 फोजा 8, अरे क्या फोजा यार ठीक है, तो इसका 9 का स्क्वायर रूट 3, 49 का 7, क्या क्या पढ़ाने लगा रहे यार आप लोग, 10 टू द पावर 4, ठीक है, एक जीरो यहाँ पे यूज करेंगे अपन, 30 हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 7 1 7, 4 28, 2 चलो बस हो गया, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। एक बार देख लो यार, इतना डिस्टेंस आ रहा, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, इतनी एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, ठीक है। तो ये था अपना प्रॉब्लम का लेक्चर, बहुत मजा आया इसमें, ठीक है। तो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, फिर से 2 बार देखो 3 बार देखो लेक्चर, फिर से बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी बुक में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करो आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं।